मेरा नाम आयेशा है और मेरी उम्र 22 साल है। आज भी जब मैं अपने छोटे से घर के आंगन में बैठती हूँ और ठंडी हवा मेरे बाल उठती है, तो दिल पहले वक्त की यादों में खो जाता है। जैसे कल की बात हो, जब मैं इस घर में नई दुल्हन बनकर आई थी। जब से मेरी शादी हुई थी, तब से घर की हर खुशबू, हर खाना, हर रात मुझे याद है। मैं बहुत छोटी थी शादी के वक्त। घर वालों ने कहा था कि बड़े भैया सुरेंद्र के लिए बहू चाहिए। पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की थी, इसलिए बड़े भैया की शादी कर दी। मैं दुबली पतली, सांवली, लंबे बालों वाली एक साधारण सी लड़की थी। घर की जिम्मेदारी का पता भी नहीं था मुझे। पहली बार रोटी बनाने की कोशिश में वो टिकोनी बन गई थी। पिताजी ने हंसकर कहा था, कोई बात नहीं बेटी, रोटी तो रोटी है, गोल हो या तिरछी, पेट भरने से मतलब है। उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी थी, पर उनकी मेहरबानी ने मुझे हिम्मत दी। धीरे धीरे मैं घर की अन्नपूर्णा बन गई। मेरी हाथ का खाना सबको पसंद आने लगा। जब कभी मैं मायके जाती, पूरा घर सुनसान हो जाता। बड़े भैया खुद खाना बनाते तो सबके मुंह से निकल जाता, भगवान किसी को भी ये ना खिलाने दे। मैं वापस आती तो सब खुश। पर जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। बड़े भैया मुझे बहुत प्यार करते थे, पर उनकी एक कमी थी जो हम दोनों को अंदर ही अंदर खा रही थी। वो पिता नहीं बन सकते थे। इलाज चल रहा था, पर कोई खुशखबरी नहीं। मैं हर रात चुपचाप उनकी तस्वीर को देखती और सोचती, क्या मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख नहीं? फिर एक दिन भैया की एक्सीडेंट में मौत हो गई। पूरा घर टूट गया। मैं पत्थर सी बन गई। लोगों ने मेरे सुहाग के निशान उतारे, मैं सिर्फ रोटी रही। छोटे देवर मानव, जो तभी जवानी में कदम रख रहा था, मुझे देखकर और रो देता। मानव मेरा सबसे बड़ा सहारा था। बचपन से ही हम दोनों में एक अलग सी क्लोजनेस थी। वो मुझे भाभी कहते, पर उसकी आंखों में इज्जत और प्यार दोनों था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, पूरा घर खुश हो गया। लोग कहते, भैया का अंश है, पर मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये सच नहीं। एक दिन मानव ने मुझसे पूछा, उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और शक था। भाभी, ये बच्चा किसका है? भैया तो। मैं टूट पड़ी। रोने के बावजूद मैंने उससे सब बता दिया। कैसे बड़े भैया ने मुझे और उनके दोस्त अनुराग को एक पार्टी में नशे की दवाई देकर, कैसे उन्होंने मुझे अपने इलाज के लिए इस्तेमाल किया। कैसे अनुराग सिर्फ उनका दोस्त नहीं, पर उनका साथी था इस प्लानिंग में। मैं बिल्कुल बेखबर थी। जब मुझे पता चला, तब भैया दुनिया छोड़ चुके थे। मानव पहले तो शौक में था। उसने कहा, भाभी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम मिलकर कुछ कर सकते थे। पर फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा प्यार में बदल गया। वो बोला, मैं आपको और इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैं आपको माँ बनाऊंगा इस बच्चे की, और पति भी आपका। मैं पहले माना करती रही, मैं आपके लायक नहीं मानव, मैं तो। पर वो नहीं माना। पिताजी और बुआ को मनाया। धीरे धीरे मैं भी मान गई, क्योंकि उसकी आंखों में वही प्यार था जो हर औरत चाहती है, सच्चा, बेशक, बिना शर्त का। आज हम दोनों शादीशुदा हैं, 2 बच्चों के माँ बाप हैं। अनुराग की एक चिट्ठी आई थी, माफी मांगी थी, पर मैंने उसे पढ़कर फाड़ दिया। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जो गुजर गया, उसको याद करके खुद को सजा देना बेकार है। मेरा दिल कहता है, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से रास्ता ही नहीं दिखता। पर अगर दिल साफ है और हिम्मत है, तो नई सुबह जरूर आती है। परिवार वो नहीं जो खून का हो, वो है जो दर्द में साथ दे। और प्यार वो नहीं जो सिर्फ बोलों में हो, वो है जो वक्त के हर तूफान में खड़ा रहे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने प्यारे परिवार के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और सच्ची जिंदगी की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मिलते हैं अगली कहानी में।